ये कहानी रॉबर्ट ग्रेनियर की जी हुई 80 साल की जिंदगी की कहानी है, जो रेलवे में काम करता है। उसका काम है पेड़ों को काटना। ना उसे ये पता है कि वो कब पैदा हुआ था, ना उसे अपने माँ बाप के बारे में कुछ पता है। जब वो 6 साल का था तो उसके गले में एक कार्ड बांधकर उस पर लिख दिया गया था, फेरी इढ़ाओ। फेरी होने के बाद वो अनजान लोगों के साथ रहने लगा। उसने एक दुकान में काम भी किया, जो कि चीनी परिवार था, पर यहाँ के लोग उन्हें अक्सर यहाँ से निकाल दिया करते थे। उसने अपनी आंखों के सामने देखा कि अमेरिका से कई 100 चीनी परिवारों को निकाल दिया गया, जिस वजह से उसका काम छूट गया। इसके बाद वो एक आदमी के साथ रहने लगा, पर एक दिन उसके ऊपर किसी जानवर ने हमला करके उसे मार दिया और अब रॉबर्ट का स्कूल भी छूट जाता है। दरअसल उसे नहीं पता कि जिंदगी में उसे क्या करना है। हर रोज का उसका एक ही मकसद था, पैसे कमाना और अपना पेट भरना। इसी तरह से वक्त गुजरता गया और अब रॉबर्ट बड़ा हो गया। उसने अब तक की जिंदगी में बहुत मुसीबतों का सामना किया था, इसीलिए वो बहुत कम बोलता है। उसका कोई दोस्त नहीं है। एक दिन वो चर्च जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम ग्लैडियस है। दरअसल ग्लैडियस ने आज पहली बार रॉबर्ट को चर्च में देखा है, इसीलिए वो उससे बात करती है। रॉबर्ट को ग्लैडियस बहुत पसंद आती है और अब वो हर रोज चर्च आना शुरू कर देता है। 3 महीनों में इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। जल्दी ये शादी कर लेते हैं, जिसके बाद ये फैसला करते हैं कि नदी के किनारे ये अपने रहने के लिए लकड़ी का एक छोटा सा घर बनाएंगे। जल्दी ये अपना घर बना लेते हैं, साथ ही मुर्गियां भी पालते हैं। ये अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। रॉबर्ट को रेलवे में अपनी जॉब के चलते कई दिनों तक घर से बाहर रहना पड़ता है। उसके साथ जो काम करते हैं वो अलग अलग देशों से यहाँ पर आए हैं, जिनसे रॉबर्ट की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। ये सब उसके लिए परिवार की तरह है। एक दिन कुछ व्हाइट लोग आते हैं जो एक चाइनीज वर्कर को अपने साथ ले जाते हैं। रॉबर्ट उन्हें ऐसा करने से मना करता है, पर रॉबर्ट की आंखों के सामने वो उसे ऊपर से नीचे धक्का देकर मार देते हैं। वो कोई कारण नहीं बताते कि उन्होंने इस चाइनीज वर्कर को क्यों मारा था। उसकी मौत से रॉबर्ट को बहुत दुख होता है। अक्सर रॉबर्ट को उस चाइनीज वर्कर के विजन्स आते हैं। उसके दिल में एक दुख है कि वो उसे बचा नहीं पाया। रेलवे का काम खत्म हो जाता है, जिसके बाद ट्रैक का उद्घाटन किया जाता है। सब बहुत खुश है, लेकिन रॉबर्ट नहीं। आज भी उसे उस चाइनीज वर्कर की मौत का बहुत दुख है। ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा चला था, इसीलिए रॉबर्ट कई दिनों के बाद अपने घर वापस आता है। वो अपनी वाइफ ग्लैडी को देखकर बहुत खुश है। ग्लैडी भी उसके लौटने पर बहुत ज्यादा खुश होती है। रॉबर्ट की अब एक बेटी भी है, जिससे रॉबर्ट बहुत प्यार करता है। रॉबर्ट के लौटने की खुशी में आज रात को ये दोनों के दोनों बहुत अच्छा डिनर करते हैं और अब रॉबर्ट सीजनल लकड़ियों को काटने का काम ले लेता है। इस वजह से उसे बहुत लंबे वक्त तक घर से बाहर रहना पड़ता है। वो दूसरे लोगों के साथ लकड़ियां काटता है, जिन्हें वो नहीं जानता, इसीलिए वो बहुत कम बात करता है। यहाँ पर एक आदमी भी होता है जो हमेशा सबको बाइबल के वचन सुनाता है, पर एक दिन यहाँ पर एक ब्लैक मैन आता है जो कि उसे गोली मार देता है। वो कहता है कि इसने मेरे भाई को सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि वो ब्लैक था। इस वर्कर की मौत से सब के सब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। रॉबर्ट अब तक अपने चाइनीज वर्कर दोस्त की मौत को नहीं भूल पाया। आज भी उसे उसके विजन आते हैं। इनके साथ एक ओल्ड मैन भी होता है जिसका नाम अर्न है। अर्न का काम है विस्फोट करना। जब दूसरे काम करते हैं तो वो उन्हें ध्यान से देखता है। साथ ही वो अपनी जिंदगी के अनुभव को सबके साथ शेयर करता है। हर रोज ये जंगल के और भी अंदर जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लकड़ियों को काट सके। जिस तरह के इन्हें प्रोजेक्ट मिलते हैं ये इतने आसान नहीं है। रॉबर्ट को आज भी रात को अपने उसी चाइनीज वर्कर दोस्त की याद आती है, जिसे काम के दौरान मार दिया गया था, जिसे वो बचा नहीं पाया था। उसके दिल में उसे ना बचा पाने का गिल्ट है, इसीलिए उसे नींद नहीं आती। अर्न बार बार उसके पास आकर माउथ ऑर्गन बजाकर उसे सुनाता है ताकि उसे अच्छे से नींद आ सके। अब अगले दिन जब सब के सब जंगल में पेड़ काटने के लिए जाते हैं तो वर्कर्स का अंदाजा गलत हो जाता है कि पेड़ किस तरफ गिरेगा, और वर्कर्स के ऊपर ही पेड़ गिर जाता है, जिससे कई वर्कर्स मारे जाते हैं। रॉबर्ट ये सब कुछ अपनी आंखों से देखता है, जिस वजह से उसका दिल और भी ज्यादा बैठ जाता है। अब जितने भी वर्कर्स मरे होते हैं उन सब के शूज को ये आसपास के पेड़ों पर लगा देते हैं। दरअसल यहाँ पर इसी तरह का चलन है। अब ये उन सभी वर्कर्स को जंगल में दफनाकर यहाँ से निकल जाते हैं। रॉबर्ट के दिल में अब डर है। वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द अपने घर वापस चला जाए, जहाँ पर उसकी पत्नी ग्लैडी और उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही है। वो अपनी जिंदगी को इस तरह से जाया नहीं करना चाहता। सीजन खत्म होने के बाद वो अपने घर वापस आता है। उसकी बेटी पहले से बड़ी हो चुकी है। वो अपने घर वापस लौटकर बहुत ही सुरक्षित फील करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे यही उसकी सबसे सुरक्षित जगह है जंगल में, क्योंकि हर जगह पर मौत है। वहाँ पर जानवरों का खतरा होने के साथ साथ इंसान के ऊपर पेड़ गिरने का भी खतरा है। साथ ही पिछले कुछ वक्त में उसकी आंखों के सामने कई लोग मारे गए।
वो अपनी बेटी के बचपन को भी बहुत मिस करता है। वो जानता है कि ये दिन दोबारा नहीं आएंगे। एक रात को उसकी पत्नी कहती है, क्यों ना मैं भी इस बार तुम्हारे साथ चलूं, ताकि जब तुम काम करो तो मैं वर्कर्स के कपड़े धोकर कुछ पैसे कमा लूं। पर रॉबर्ट साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि जंगल बहुत ही खतरनाक है। वो अपनी पत्नी ग्लैडी और अपनी बेटी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है और अब वो तय करता है कि जंगल ना जाकर आसपास ही काम करके वो पैसे कमाएगा। इसीलिए आसपास के छोटे मोटे काम करना वो शुरू कर देता है, जिससे उसे पैसे तो मिल जाते हैं, पर ये पैसे घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होते। लेकिन वो अपनी बेटी और पत्नी के साथ घर पर बहुत खुश है। पर अब वो तय करता है कि आखिरी बार वो सीजन में जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाएगा और ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाएगा, ताकि लौटने पर वो अपने लिए कारा मशीन ले, जिससे वो अपनी आरा मिल खोले और ग्लैडियस के साथ उस काम को चलाए, साथ ही खेती बाड़ी भी करे। दरअसल उसकी पत्नी का भी यही सपना है कि रॉबर्ट घर के आसपास ही कोई काम करे, ताकि हमेशा एक साथ रहे। पर अब रॉबर्ट जंगल पहुंच चुका है, जहां पर एक बार फिर से सब के सब मिलकर पेड़ों को काटना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही लंबे भारी पेड़ हैं और एक दिन एक हादसा होता है। वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम अर्न है, जो कि विस्फोट करता है, उसके ऊपर पेड़ की एक बहुत बड़ी ब्रांच गिर जाती है, जिससे कि वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसके साथी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु से सबके सब बहुत ज्यादा दुखी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रॉबर्ट, क्योंकि अर्न उसकी तन्हाई को, उसके अकेलेपन को, उसकी जिंदगी को समझता था। वो रात को उसके लिए माउथ ऑर्गन भी बजाता था, ताकि उसे अच्छी नींद आ जाए, और ऐसा होता भी था। लेकिन अब उसके सबसे अच्छे करीबी दोस्त की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ रॉबर्ट को एक बात समझ में आ जाती है कि जंगल में सिर्फ पेड़ नहीं कटते, बल्कि जंगल भी इंसानों को खा जाता है। जल्दी सीजन खत्म हो जाता है, जिसके बाद रॉबर्ट ट्रेन से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। पर अब भी उसके दिमाग में वही सारे हादसे घूम रहे होते हैं जो कि पिछले दिनों उसके साथ हुए थे, जिससे कि वो बहुत ज्यादा परेशान है। जल्दी उसका स्टेशन आ जाता है, जहाँ पर चारों तरफ धुआं ही धुआं है। सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं। रॉबर्ट अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है, और उसकी पत्नी और बेटी को किसी ने नहीं देखा। रॉबर्ट उनके लिए बहुत परेशान है। दरअसल इस जगह पर बहुत बड़ी आग लगी है। रॉबर्ट को अपनी पत्नी और बेटी कहीं नहीं दिखती, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, और अब वो अपने घर की तरफ भागता है। रास्ते में पेड़ जल रहे होते हैं, जिसकी तपिश से उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। हर जगह धुआं है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से अपने घर तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसका घर आग की लपटों से घिरा हुआ है। उसकी आंखों के सामने उसका घर जलकर राख हो जाता है, पर रॉबर्ट को पूरा विश्वास है कि उसकी पत्नी और बेटी जिंदा हैं। इसीलिए आसपास के सभी इलाकों में वो उन्हें ढूंढने के लिए जाता है, पर उनका कुछ पता नहीं चलता। एक हफ्ते तक लगातार ढूंढने के बाद वो अपने घर के पास वापस आ जाता है। उसे अब भी उम्मीद है कि जल्द ही वो अपनी पत्नी और बेटी से मिलेगा। यहाँ बैठकर वो अपने अतीत के उन पलों को याद करता है जो उसने अपने परिवार के साथ यहाँ पर बिताए थे। वो पूरी तरह से टूट चुका है। एक दिन उसका फ्रेंड यहाँ पर आता है, जो कि शॉपकीपर भी है। दरअसल वो रॉबर्ट के लिए खाना लाया है। रॉबर्ट इस जगह को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसे उम्मीद है कि एक दिन उसकी पत्नी और बेटी जरूर लौटेंगे। पर कई दिन बीत जाते हैं, वहां पर कोई नहीं आता, और एक दिन रॉबर्ट जब वापस आता है तो देखता है कि वहां पर एक डॉग अपने बच्चों के साथ है। वो उन सबको अडॉप्ट कर लेता है, उनका ध्यान रखता है, उन्हें खाना देता है, और अब रॉबर्ट की जिंदगी में भी बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। साथ ही उसका दोस्त हमेशा उससे मिलने के लिए आता है। उसकी मदद से एक बार फिर से वो अपने केबिन को बना लेता है। कुछ साल बीत जाते हैं। रॉबर्ट की पत्नी और बेटी लौटकर नहीं आए। रॉबर्ट तय करता है कि एक बार फिर से वो जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाएगा, और सीजन आते ही वो जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है। रॉबर्ट देखता है कि अब बहुत सारे यंग वर्कर्स हैं, साथ ही टेक्नोलॉजी भी बदल चुकी है। पेड़ काटने के लिए मशीन्स का इस्तेमाल होता है। रॉबर्ट को सब एक बूढ़ा वर्कर समझते हैं। रॉबर्ट को लगता है कि अब उसे काम नहीं करना चाहिए। वो जंगल में लकड़ियां काटने के काम को हमेशा के लिए बंद कर देगा। वो अपने घर वापस लौट आता है, जहां पर उसका डॉग उसे देखकर बहुत खुश होता है, और अब वो आसपास ही काम करना शुरू कर देता है। जल्द ही उसके पास इतने पैसे आ जाते हैं जिनसे वो 2 घोड़े और एक कार्ट खरीद लेता है, और अब वो लोगों के सामान को और लोगों को इधर से उधर ले जाता है, जिससे उसकी आमदनी हो जाती है। जल्द ही उसकी मुलाकात क्लेयर नाम की एक लेडी से होती है, जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पर यहाँ पर आई है, ताकि जंगल में कोई भी हादसा ना हो। वो रॉबर्ट को बताती है कि हजारों साल पहले यहाँ चारों तरफ बर्फ थी। ये जगह बर्फ से ढकी हुई थी, और कुदरत ने अपनी करवट बदली और पूरी की पूरी बर्फ मेल्ट हो गई। चारों तरफ पानी था, पर उसके बाद यहाँ पर पेड़ पौधे उगना शुरू हो गए।
और ये जगह ऐसी बन गई और आज हम सब यहाँ पर रहते हैं। यही कुदरत का नियम है। उसकी बातें रॉबर्ट बहुत ध्यान से सुनता है, पर आज भी रॉबर्ट को रात को नींद नहीं आती। उसे अपनी पत्नी और बेटे की आवाज़ें सुनाई देती है। रात को जब वो सोता है तो वो सपने में अपने जलते हुए घर को देखता है। उसकी पत्नी अपनी बेटी को लेकर घर से बाहर भाग जाती है, पर वो जंगल में ज्यादा वक्त तक सरवाइव नहीं कर पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। सपने से रॉबर्ट की आंख खुल जाती है। वो बाहर जाकर देखता है जहां पर चारों तरफ बर्फ होती है। दरअसल बर्फ के मौसम में हमेशा वो बाहर रहा करता था। पहली बार उसने इस जगह पर बर्फ देखी है। बर्फ के दिन यहाँ पर बहुत ही मुश्किल होते हैं, क्योंकि शिकार करना इतना आसान नहीं है। बर्फ खत्म होने के बाद वो क्लेयर से मिलने के लिए उसके टावर पर जाता है, जहाँ से वो पूरे जंगल को देखता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कभी आग लगी ही नहीं थी। रॉबर्ट क्लेयर को बताता है कि शायद उस आग में मेरी पत्नी और बेटी मारी गई, जिनकी आत्मा को मैं जंगल में घूमते हुए फील कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा मेरे पास ही रहे। क्लेयर कहती है कि मुझे इसका दुख है। मेरे हस्बैंड की भी मृत्यु हो चुकी है और शायद उसी दुख को भुलाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। इसके बाद रॉबर्ट अपने घर चला जाता है। रात को उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पर एक लड़की जख्मी होती है। रॉबर्ट मान लेता है कि ये उसी की बेटी है जो अपने घर को ढूंढते हुए वापस आई है। उसके पैर की हड्डी टूटी हुई होती है, इसीलिए वो उसके पैर की हड्डी को फिक्स करता है, उसके चेहरे को साफ करता है और उसे देखता हुआ वहीं पर सो जाता है। सुबह जब रॉबर्ट की आंख खुलती है तो वो देखता है कि सामने की खिड़की खुली हुई है और वो लड़की यहाँ पर नहीं है जो रात को आई थी। वो बाहर जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे वो लड़की कहीं नहीं दिखती। उसे समझ में आ जाता है कि जो कुछ उसने देखा था वो उसका भ्रम था, लेकिन फिर भी अगले 7 दिनों तक वो अपनी बेटी को जंगल में ढूंढता रहता है। साथ ही रात को खिड़की पर उसका इंतजार करता है। उसके लिए खाना भी रखता है कि अगर वो वापस आए तो कम से कम खाना खा ले, पर ऐसा कुछ नहीं होता। दरअसल यहाँ पर कभी कोई आया नहीं था और अब कई साल बीत जाते हैं। रॉबर्ट बूढ़ा हो चुका है। एक दिन वो ट्रेन से पास ही के शहर में जाता है। वो देखता है कि दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। बड़े बड़े ब्रिजेस बन चुके हैं, साथ ही शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी हैं। रॉबर्ट को लगता है कि वो दुनिया से बहुत पीछे रह गया है। वो जिंदगी में पहली बार टीवी देखता है जिसमें इंसान रॉकेट से पहली बार स्पेस में जा रहे होते हैं, और अब वो एक थिएटर में फिल्म देखने के लिए जाता है। उसने पहली बार थिएटर देखा है। फिल्म का एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत अलग होता है। वो बहुत इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और अब कई सालों के बाद वो अपने चेहरे को आईने में देखता है। उसे एहसास होता है कि जिंदगी बहुत पीछे छूट चुकी है। वो बूढ़ा हो चुका है। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा। इसके बाद वो बाहर निकलता है और एक प्लेन को देखता है। मात्र $4 में उसे आसमान की सैर करने को मिल सकती है। और अब रॉबर्ट उस प्लेन से आसमान में जाता है और पूरे शहर को देखता है। उसे दुनिया बहुत छोटी लगती है। उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी उसी की तरह कहानी होगी। सबके पास अपने अपने दुख हैं और अब एक ही पल में उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम जाती है। उसे याद आता है कि किस तरह से बचपन में वो इस शहर में आया था, किस तरह से उसने शादी करके अच्छे पल बिताए। अपनी बेटी के साथ अपने लम्हों को याद करता है जिससे उसे बहुत खुशी होती है। उसे अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव याद आते हैं। उसे एहसास होता है कि अगर इस जिंदगी ने उससे बहुत कुछ लिया है तो उसे बहुत कुछ दिया भी है। हालांकि वो अपने दुख में अपनी जिंदगी को जीना भूल गया था, पर अब उसके अंदर एक सुकून है। उसी सुकून के साथ वो अपने केबिन में वापस लौट जाता है। उसकी उम्र 80 साल हो चुकी है और एक रात को सोते सोते उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका कोई वारिस नहीं है और अब इस घर को भी नेचर ने अपनी चपेट में ले लिया है। दरअसल ये कहानी हमें दर्शाती है कि जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, पर जिंदगी में जो भी सिचुएशन आए हमें उसका सामना करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि हमें जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। इसी का नाम जिंदगी है, क्योंकि जो लोग ऐसा नहीं करते वो आगे चलकर अपनी जिंदगी में हमेशा पछताते हैं। वक्त कभी लौटकर वापस नहीं आता। हम इस दुनिया में फिर दोबारा कभी नहीं होंगे। एक पल जो बीत जाता है वो दोबारा लौटता नहीं, इसीलिए हर पल को जियो। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।